हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नवीद रिसर्च। दोस्तों, फ़र्ज़ करें अगर दुनिया के तमाम इंसान एकदम गायब हो जाएं तो क्या होगा? क्या इंसानों के ख़त्म होने से ये ज़मीन बाकी रह पाएगी? हम इंसानों के बाद ये ज़मीन कैसा नज़ारा पेश करेगी? ये सभी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो एंड तक हमारे साथ रहना और बिलीव मी, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सब्सक्राइब करें नवीद रिसर्च को और इस बेल के आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कुछ ही घंटों के बाद इंसानों की दुनिया से अचानक गायब होने के बाद तकरीबन पूरी दुनिया में बिजली तमाम मकामात पर बंद हो जाएगी, सवाए उन मकामात के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन से चलते हैं, क्योंकि उन्हें बंद होने में ज़्यादा वक्त लगेगा और सोलर पैनल्स भी तब तक काम करेंगे जब तक उन पर धूल इतनी ना हो जाए जो उन्हें नाकारा बना सके। मगर कुछ ही दिनों के बाद सोलर पैनल्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन से भी बिजली बंद हो जाएगी और देखते ही देखते पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। पूरी दुनिया में अंधेरा होते ही आसमान पर चमकते हुए सितारे ज़मीन से और भी ज़्यादा रोशन नज़र आएंगे। 10 दिन बाद वो जानवर जो दुनिया के चिड़ियाघरों या पिंजरों में बंद थे, वो पालतू जानवर सब 10 दिन के अंदर भूख और पानी की कमी की वजह से मर जाएंगे। वो जानवर जिन्हें हम खाने के लिए इस्तेमाल करते थे, जैसा कि मुर्गी वगैरह, वो भी मर जाएंगे। और वो जानवर जो कैद से फरार होने में कामयाब हो जाएंगे, या तो वो मर जाएंगे या दूसरे जानवरों को मार देंगे, यानी बचने की एक जंग का आगाज़ हो जाएगा। छोटे कुत्ते और बिल्लियाँ वो पहले होंगे जो दूसरे जानवरों के हाथों मरेंगे, जबकि बड़े कुत्ते अपनी टोलियां बना लेंगे। एक महीने बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तबाह होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को ठंडा रखने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। ये पानी आबे बुखारात में तब्दील हो जाएगा, जिससे इतने बड़े धमाके होंगे जो हिरोशिमा और नागासाकी में भी नहीं हुए होंगे। इसके नतीजे में हज़ारों जानवर मर जाएंगे। एक साल बाद सैटेलाइट यानी मसनूई सियारे और जो कुछ भी हमने खला में भेजा था वो गिरना शुरू हो जाएंगे। जैसे टूटते हुए सितारे आसमान से गिरते हैं, बिल्कुल वैसा मंजर होगा। 30 साल बाद हवा हमारे बगैर पूरी तरह से साफ हो जाएगी और दुबई पूरी तरह से रेत के लपेट में आ जाएगा। 400 साल के बाद दलदली इलाके फिर से बहाल हो जाएंगे और दुनिया के सभी शहर जंगलात में कन्वर्ट हो जाएंगे और उन पर परिंदों और जानवरों का राज होगा। 10,000 साल के बाद ज़मीन में दुनिया के 7 अजूबात और इंसानों की आखिरी निशानों में सिर्फ वो पत्थर की तामीरात रह जाएंगी जो इंसानों ने बनाई थी, जैसा कि अहराम मिस्र और दीवारें चीन। 50 मिलियन साल बाद अब ज़मीन पर इंसान की वाहिद निशानी सिर्फ प्लास्टिक की बोतलें और शीशों के टुकड़े रह जाएंगे। 100 मिलियन साल बाद आखिर प्लास्टिक और शीशों के टुकड़े का भी खात्मा हो जाएगा। 30 मिलियन साल बाद यानी 30,000 लाख साल के बाद ज़मीन पर हमारी कोई निशानी अब बाकी नहीं बचेगी। अगर इस वक्त कोई भी मखलूक ज़मीन पर आ जाए तो हमारी कोई भी निशानी उसे नहीं मिलेगी। हमें अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए ज़मीन को बरकरार रखने की ज़रूरत है, लेकिन ज़मीन को अपने आप को बरकरार रखने के लिए हमारी कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए हमारा एक गलत कदम पूरी इंसानियत को ख़त्म कर सकता है। सो गाइज़, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।